हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटर को महफूज करने का बहुत ही आसान तरीका। टमाटर प्यूरी किस तरह बनती है, टमाटर का पेस्ट हम किस तरह बना के अपने घर में रख सकते हैं और इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले टमाटर को अच्छी तरह से धो लिया है। इसकी ऊपर की स्किन पे जो भी जरासीम होते हैं वो निकालना ज़रूरी है। इसके अलावा जहाँ से टमाटर पौधे में जुड़ा हुआ होता है, जिस हिस्से से वो हिस्सा निकाल कर अलग करना है, यानी कि जो टमाटर की डंडी है वो निकाल कर हमने हटा देनी है। इसके अलावा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और ग्राइंडर में बगैर पानी के ग्राइंड करना है। यहाँ पर हमने कच्चे टमाटर को पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको छान लेंगे और इसके बाद इसमें से इसका जो छिलका और इसके जो बीज होंगे वो हमने अलग करने हैं, रिमूव कर देने हैं। उसको भी हमें फेंकना नहीं है, उसका काम मैं एंड में बताऊँगी। इसको अलग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को टमाटर का छिलका और टमाटर के बीज हज़म नहीं होते, वो पच नहीं सकते। इस वजह से हमें इसको अलग करना है। इसके अलावा जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको भी डॉक्टर्स अक्सर मना कर देते हैं कि टमाटर को बगैर छिलके और बगैर बीजों के आप इस्तेमाल करें खाने में। इसी तरह चमचा चलाते हुए सारा गूदा हमें छन्नी से नीचे जमा कर लेना है और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बीजें और छिलके रहेंगे टमाटर के। इस स्टेज पे टमाटर के बीज एकदम क्लीन हो चुके हैं, इसमें से सारा गूदा निकल चुका है। इसको चाहें आप तो थोड़ी सी हल्दी छिड़क कर इसको खुश्क कर लें इन बीजों को, और कभी भी जब भी आपको टमाटर के पौधे लगाने हो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने सारे टमाटरों को इस तरह दोबारा ग्राइंड करके और इनको जो बाकी बचे टमाटर हैं उनको ग्राइंड करके वो भी इसी प्रोसीजर के साथ इसका भी पल्प निकालना है और बीज को अलग कर देना है। छन्नी में जो बीजों और छिलके बचे हैं इनको थोड़ा थोड़ा एक एक चमचा पानी डालकर हमें इसको मज़ीद इसका जो गूदा है टमाटर का वो हमें निकाल लेना है, छान लेना है। बहुत से लोग होते हैं टमाटर को उबाल के उसका पानी फेंक देते हैं और फिर उसकी स्किन को हटाकर और उसके बीज निकालते हैं। जब टमाटर उबाल के उसका पानी फेंक दिया तो उसमें से ग़िज़ाइयत तो सारी फेंक दिया आपने। तो इस तरह इसको कच्चे टमाटरों के साथ इस तरह करें और जब ये प्यूरी बन जाए तब आप इसको पका सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि भाई फ्रीज़र में भी लाइटें जाती हैं और ख़राब हो सकता है, तो आप इसको प्यूरी बनाकर पकाएं। अब इस टमाटर के जो बीज हैं और छिलका जो है इसको अलग किस तरह करना है, इसको एक टब पानी में आप भिगा दें और उसके बाद इसको निथार कर यानी हिला हिला के दूसरे बर्तन में गिराएं। तो इसका जो छिलके हैं वो हल्के होते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे पानी की सतह पे, और जो बीज हैं वो नीचे डूब जाएंगे पानी की तह में। तो इस तरह हम छिलके और बीजों को अलग अलग कर सकते हैं। अब इन बीजों को आप चाहें तो किसी भी गमले में लगा दें। 6 से 7 दिन में पौधे बन के तैयार हो जाएंगे, ऊपर आना शुरू हो जाएंगे पौधे। तो आप ये फ्री के पौधे भी इस तरह बना सकते हैं। किचन गार्डनिंग करते वक्त तो हमें यही करना होता है, किचन के काम के साथ साथ पौधों को भी थोड़े से काम करते रहना चाहिए। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि टमाटर की प्यूरी जो हम बना रहे हैं, टमाटर का पेस्ट, बहुत से लोग इसमें नमक डालते हैं, सिरका डालते हैं, चीनी नमक डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालकर इसको पकाते हैं। कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ सादा सिंपल टमाटर प्यूरी, ये टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया है इसको थोड़ा सा आप पका लें। चाहे तो कच्चा भी फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहे तो पका कर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अप टू यू, दोनों तरीके से ये सेफ़ रहेगा फ्रीज़र में। आप इसको 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको फ्रीज़र में आप चाहें तो आइस क्यूब में रख सकते हैं, थैली में रख सकते हैं। थैली में ना रखें, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको किसी प्लास्टिक के बर्तन में रखें, ना थैली में रखें और ना ही शीशे के जार में रखें, क्योंकि शीशे के जार में अक्सर इस तरह की गैस बनती हैं फ्रीज़र में, तो वो फटने का डर होता है, शीशा फटने का। तो आप चाहें तो सेफ़ साइड खेलें और इसको प्लास्टिक के जार में महफूज करके रख लें। जब जितना इस्तेमाल करना हो उसको तोड़ के इस्तेमाल कर लें और उसके बाद वापस रख लें। इसके अलावा जो छोटी छोटी डिस्पोजेबल हमारे पास शीशियाँ आती हैं उसमें भी आप करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो थैलियाँ होती हैं छोटी छोटी, जैसे जिसमें मिल्क वगैरह आता है, दही आती है, उस तरह की छोटी थैलियाँ भी आप ख़रीद के कुछ छोटा छोटा करके भी बनाकर रख सकते हैं कि एक दफ़ा में एक थैली निकाली और सालन में डाल के पका दिया सालन। इस तरह भी कर सकते हैं। रमज़ानों का सीज़न है, रमज़ान में तो बहुत कम मार्केट में जाया जाता है क्योंकि शेड्यूल टाइमिंग इतनी टफ़ होती हैं कि शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं होता। एक दफ़ा चीज़ आ गई वो 10 से 15 दिन तक उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह आप टमाटर सेव करके रख सकते हैं।
अपना और अपने घर वालों का टाइम और मेहनत भी बचा सकते हैं। किचन गार्डनिंग का फ़ायदा देखें आप, जो हमने टमाटो प्यूरी बनाई थी उसके जो सीड हमने गमले में बो दिए थे, अब वो उग गए हैं। 7 दिन के अंदर अंदर ये उगना शुरू कर देते हैं, स्प्राउट आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ और पौधे लगाते रहिए। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।